आत्मिक शांति के लिए हम सबके सामने प्रार्थना करें और हमें प्रिंसिपाल बन्नू जी जो इंडिया मॉरिशस ट्रेड एंड कल्चर फ्रेंडशिप फोरम के अध्यक्ष भी हैं, वो भी अपनी श्रद्धांजलि अर्पित करें। मीठी बोली और मीठे लोग रहते हैं जहाँ प्यार से लगाव था, ऐ विभूति आप रहे विश्व सेवा में मगन, ऐ विभूति पन्नू जी ने जैसा भी बताया, सर अनुज जगन्नाथ जी को श्रद्धा सुमन अर्पित करने के लिए। दुनिया में कितने ऐसे राजनेता हैं जो इस दुनिया में आए हैं, चले गए, हमारी आंखों के सामने, हमारे देखते देखते कितने ही राजनेता आए और इस दुनिया से चले गए, लेकिन किसी और देश के राजनेता के लिए हमने करनाल में श्रद्धांजलि सभा कभी आयोजित की हो, मुझे याद नहीं आता। शायद कुछ हस्तियां होंगी, लेकिन अमूमन ऐसा नहीं होता। आज हमारे आदरणीय द राइट ऑनरेबल सर अनुज जगन्नाथ, जो मॉरिशस गणराज्य के 6 बार प्रधानमंत्री रहे, 2 लगातार टर्म्स तक वो वहाँ के राष्ट्रपति रहे, और भारत और मॉरिशस के संबंधों के बीच में जो उनका स्थान रहा, जो उनकी मित्रता रही, इन संबंधों को बढ़ाने में जो उनका योगदान रहा, जिसके लिए भारत सरकार ने उनको पद्म विभूषण से अलंकृत किया, उन्हें प्रवासी भारतीय सम्मान दिया गया। आज उनकी पहली जो है डेथ एनिवर्सरी है, पुण्यतिथि है। विगत साल जो है उनका देहांत हो गया था 3 जून को, तो उनकी याद में आज श्रद्धांजलि समारोह का जो है वो कार्यक्रम किया गया। उनको श्रद्धांजलि दी गई, श्रद्धा सुमन अर्पित किया गए, उनके जीवन के बारे में चर्चा की गई, और निफ़ा के साथ उनका इंडिया मॉरिशस ट्रेड एंड कल्चरल फ्रेंडशिप फोरम के साथ उनका एक विशेष प्यार था। तो आज सभी साथी यहाँ पर इकट्ठे हुए और उनको हमने जो है वो याद किया, उनको श्रद्धा सुमन अर्पित किए। करनाल वालों के साथ ज़्यादा प्यार था। करनाल वो 2 बार आ चुके थे, 2007 में पहली बार करनाल आए थे, फिर 2009 में दोबारा आए, हरियाणा में वो रोहतक में भी आए, गुड़गांव में भी आए। तो करनाल के साथ उनका विशेष लगाव था। जब भी करनाल वो आते थे, करनाल की सभी सामाजिक संस्थाएं मिलकर उनका स्वागत करती थी। तो करनाल से कोई जाता था वहाँ पर तो वो बड़ा खुश होते थे उनसे मिलकर। तो करनाल के साथ उनका विशेष लगाव रहा। ऑनरेबल राइट सर अनुज जगन्नाथ जी के आज डेथ एनिवर्सरी है, पुण्यतिथि है। आज करनाल के लोग उनकी व्यक्तित्व को याद करके, उनके जीवन को याद करके, करनाल के उनके जो आगमन था उनको याद करके, और निफ़ा के साथ उनका जो जुड़ाव था, करनाल के लोगों के साथ उनका जो जुड़ाव था, हरियाणा में वो रोहतक में आए, चंडीगढ़ में आए, करनाल में कई बार आए, और दिल्ली में उनका जो है कार्यक्रम रहा। तो उन सबको याद करके आज हमने उनके चरणों में अपने जो है श्रद्धा सुमन अर्पित किए हैं, और परमपिता परमात्मा से उनके लिए दुआ की है कि परमपिता परमात्मा उनकी आत्मा को अपने चरणों में स्थान दे। क्योंकि अनुज जगन्नाथ जी एक व्यक्ति नहीं थे, एक विशेष शक्ति थे, जो कि धरती पे आए और मानव मात्र की सेवा की। उन्होंने 6 बार वो प्रधानमंत्री मॉरिशस में बने, 2 बार राष्ट्रपति बने, और बहुत कम लोगों को इस प्रकार का सौभाग्य मिलता है कि जो लोग संसार में इतने अहम पदों पर रह करके लोगों की सेवा करते हैं, लेकिन उसके बावजूद भी निरअहंकार उनके अंदर थी। किसी प्रकार की कोई ऐसा बोध उनके अंदर नहीं था कि वो इतने बड़े शख्सियत हैं, लेकिन उसके बाद भी बहुत सरल हृदय के व्यक्ति थे। और मैं तो मॉरिशस कई बार उनसे जा कर के मिला हूँ, और उन्होंने मॉरिशस में मुझे व्यक्तिगत तौर पे सम्मानित भी किया है, और मैंने उनके व्यक्तिगत जीवन को बहुत नज़दीक से देखा है, और हम उनसे बहुत प्रभावित हैं, उनसे हम प्रेरणा लेते हैं।
और हम परमात्मा से प्रार्थना करते हैं कि उन जैसे मार्ग पर चल करके हम भी समाज की सेवा कर सकें और समाज के कुछ काम आ सकें। और आज उनकी पुण्यतिथि पर हम उनको दिल से, भाव से श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं कि सामाजिक संस्थाओं की तरफ से और निफा की तरफ से इस बहुत सुंदर प्रांगण में यहाँ पर आयोजित किया गया। और ब्रह्म कुमारी जो सेंटर यहाँ पर है, क्योंकि बहुत अच्छा स्थान है। मैं डॉक्टर कृष्ण अरोड़ा, हेड ऑफ द डिपार्टमेंट गुरु नानक खालसा कॉलेज करनाल से आज सर अनिरुद्ध जगन्नाथ जी की पहली पुण्यतिथि पर उनको अपने श्रद्धा सुमन अर्पित करता हूँ। अनिरुद्ध जगन्नाथ जी से मेरा मिलना करनाल में, मॉरिशस में, दिल्ली में, चंडीगढ़ में जब भी वो आए तो उनके साथ होता रहा। वो एक अजीम शख्सियत थी जिन्होंने मॉरिशस के अंदर बहुत बड़े कार्य किए हैं और हमें उनसे मिलने का मौका मिला। ऐसी शख्सियत के बारे में अगर मैं ये कहूँ कि हज़ारों साल नरगिस अपनी बेनूरी पर होती है, बड़ी मुश्किल से होता है चमन में दीदावर पैदा, तो वो कैसे इंसान थे। और आज हम उनको अपने श्रद्धा सुमन अर्पित करने के लिए यहाँ इकट्ठे हुए हैं।